class. Today I am going to start the next lecture of the next chapter, that is physical and the chemical change. So let's start. You are well known about the physical and the chemical changes. So let's start the chapter, physical and chemical changes. There are two possible definitions for physical and chemical change. A physical change is reversible, a chemical change is not always. For example, the freezing of water would be a physical change because it can be reversed, whereas the burning of wood is a chemical change and the burning cannot be withdrawn once having burned. A physical change is reversible. So you are well known about the reversible. आपने पढ़ा हुआ है 6th में 7th में भी. रिवर्सिबल किसे कहते हैं? जो अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए. तो जो फिज़िकल चेंज है, फिज़िकल चेंज में जो चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है, लेकिन केमिकल चेंज हमेशा रिवर्सिबल नहीं होता, या कह सकते हैं कभी भी रिवर्सिबल नहीं होता. एक एग्जांपल देखते हैं. द फ्रीजिंग ऑफ वाटर वुड बी अ फिज़िकल चेंज. बर्फ़, आपने पानी को आइस बना दिया, बर्फ़ बन गया पानी से, फिर बर्फ़ से पानी बन जाता है, या पानी को बॉयल किया और वेपर से फिर से वो कंडेंस होकर वाटर में कन्वर्ट होता है. बट वेयर एज द बर्निंग ऑफ वुड, लेकिन एक बार अगर लकड़ी जल गई तो ऐश का फॉर्मेशन हो गया. जलने के बाद क्या बनते हैं? एशेस बनते हैं, राख बनती है. सो इट्स नॉट पॉसिबल एनी टाइम इन एनी कंडीशन दैट द एशेस विल बी कन्वर्टेड इनटू द वुड अगेन, कि वो राख से आप फिर से लकड़ी बना सकते हो. ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो केमिकल चेंजेस कभी भी रिवर्सिबल नहीं होते, दे आर इरिवर्सिबल, एंड द फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल. लेट्स सी व्हाट इज फिजिकल चेंज. Physical change is a change in which no new substance is formed. A chemical change result in the formation of one or more new substance. एक और क्या डेफिनेशन है फिजिकल और केमिकल, या कंपैरिजन कह सकते हैं, कि फिजिकल चेंज में कभी भी कोई नई चीज़ का फॉर्मेशन नहीं होता. जस्ट एन एग्जांपल, इफ़ यू किक अ फुटबॉल, आपने फुटबॉल को बहुत तेज़ से किक किया तो फुटबॉल पिचक गई, उसका शेप चेंज हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि फुटबॉल से बैट बन गया, नहीं ना. तो फिजिकल चेंज में कभी भी किसी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है. अ केमिकल चेंज इज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस. Whereas if you form the curd, so curd is prepared from the milk, so it's not possible that curd again converted into the milk, and the property of curd is totally different from the milk. दूध से दही बिल्कुल अलग होता है, ठीक है. एक नई चीज़ का फॉर्मेशन हो गया. जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था लकड़ी का, तो लकड़ी को जलाए तो राख बना, तो राख क्या है? लकड़ी से बिल्कुल अलग है, एक न्यू चीज़ है. तो केमिकल चीज़ में एक न्यू सब्सटेंस का या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है, लेकिन फिजिकल चेंज में किसी भी नई सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता. अगेन कंसिडर द प्रीवियस एग्जाम्पल. द फ्रीजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस जस्ट रिजल्ट इन वाटर मॉलिक्यूल्स which are stuck together. It is still water. It means that if water is converted into the ice and again the ice converts into the water, H2O, means the chemical composition is not changed. Physical change हुआ, उसमें किसी भी नई चीज़ का फॉर्मेशन नहीं हुआ. Whereas burning of wood result ash, लेकिन जब लकड़ी जलती है तो क्या बनता है? राख. कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है. ऑल न्यू सब्सटेंसेज, ये सभी चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ऐश, बोथ आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द वुड. दोनों ही लकड़ी से बिल्कुल डिफरेंट है, नई चीज़ें हैं. विच वर नॉट देन देयर यू स्टार्टेड बर्निंग, जो फिर से आपको मिल नहीं सकते हैं. सो चेंज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंज. फिजिकल चेंज, in a physical change there is only a change of state. The new substance has the same property as the old one. फिज़िकल चेंज में सिर्फ क्या होता है? सिर्फ स्टेट चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस. कोई भी नई चीज़ का फॉर्मेशन नहीं होता. जो भी नई चीज़, जो शेप चेंज होता है, साइज़, ऑर्डर चेंज होता है, वो बिल्कुल अपने ओरिजिनल जो चीज़ है उनके जैसे ही होता है. कोई भी नई चीज़ नहीं बनती. आइस, वाटर, स्टीम, दे आर ऑल स्टिल वाटर. आइस को वाटर में कन्वर्ट करो, वाटर को स्टीम में, ये सब क्या है? एक ही है. वापस से आप स्टीम को कंडेंस करोगे तो वो वाटर ही बनता है. आइस मेल्ट होगा तो वाटर ही बनेगा. मतलब हर एक कंडीशन में वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल, आइस मेल्टिंग टू वाटर और वाटर बॉयल, इन ऑल ऑफ दीज चेंजेस यू कैन गेट द ओरिजिनल मटीरियल्स बैक. अ फिजिकल चेंज मे ऑल्सो इन्वॉल्व चेंजिंग द शेप ऑफ द सब्सटेंस. Paper cut into pieces is still a paper.
अगर आपने एक पेपर को कई सारे छोटे छोटे पीसेस में काट दिया तो ऐसा नहीं है कि आपने पेपर को कट किया तो बलून बन गया कट करने पे, नहीं, कट करने के बाद भी सिर्फ शेप और साइज चेंज हुआ, वो रहा पेपर का टुकड़ा ही। प्लॉइंग अ फील्ड बट द फील्ड रिमेन एज सॉइल। प्लॉइंग मीन जब खेत जोते जाते हैं ट्रैक्टर से तो ऐसा नहीं होता है कि खेत जोत दिए जाते हैं, मिट्टी जो अंदर की बाहर आ जाती है तो अंदर वाली मिट्टी नहीं वो सीमेंट बन जाता है, नहीं ना, ऐसा नहीं होता, वो सॉइल का सॉइल ही रहता है, मतलब कोई नई चीज़ नहीं बनती, उनकी जो प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी, वो सेम रहती है। कटिंग वुड इनटू पीसेस इज स्टिल वुड। कटिंग वुड, लकड़ी को छोटे छोटे पीसेस में काट दो फिर भी वो लकड़ी ही रहता है। एंड मोल्डिंग अ स्कल्पचर इज स्टिल सीमेंट और मार्बल फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल चेंजेस। जो स्कल्पचर्स होते हैं उनको आप माउल्ड करो, या आप क्ले देखा आपने, क्ले को माउल्ड करो तो सिर्फ शेप और साइज चेंज होता है, कोई भी नई चीज़ नहीं बनती। इन शॉर्ट, फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच ओनली स्टेट इज चेंज, ओनली शेप एंड साइज एंड कलर इज चेंज, नथिंग न्यू इज फॉर्म। केवल शेप, साइज और कलर बदलता है, किसी भी नई चीज़ का फॉर्मेशन नहीं होता, स्टेट चेंज होता है और हर हाल में वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस ऑलमोस्ट कंडीशन में आ जाते हैं। The following are the example of physical change which is also a temporary change. Physical change को temporary भी कहते हैं। Stretching a rubber band, आप rubber band को stretch करो, छोड़ दो, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। और मान लो कि रबर बैंड टूट गया, अगर टूट गया तो भी उसका सिर्फ शेप चेंज होता है, ऐसा नहीं होता है कि टूटने पे रबर बैंड से बदल के वो फ्लावर बन जाता है, रहता वो रबर बैंड ही है। चीविंग ऑफ फूड, फूड को आप च्यू करते हो तो भी उसका कंपोजिशन वही रहता है। पुटिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच ऑन ऑफ करो, सिर्फ जो है उनका शेप साइज चेंज होता है, और भी कुछ नया नहीं बनता। ब्रेकिंग अ स्टिक, टीयरिंग अ क्लोथ्स, प्लॉइंग अ फार्म, सॉइंग वुड, melting of ice, ice cream, etc. Dissolution of resin in alcohol, formation of dew, hail, snow, frost, mist and fog, evaporation of water from sea, river, lake। ये सारे एग्जाम्पल क्या है? फिजिकल चेंज है। देखिए इसमें फॉर्मेशन ऑफ ड्यू, हेल, स्नो, बर्फ से फ्रॉस्ट में, मिस्ट में, फॉग में, ये सब क्या है? सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है, कोई नई चीज़ नहीं बन रही है, वापस से वो ओरिजिनल फॉर्म में ही आ जाते हैं। So these all are the example of the temporary change. This is known as the physical change. Next, see about the chemical change. In a chemical change, one or more new substances are created. Chemical change में एक या एक से ज़्यादा नए substances का formation हो जाता है। The new substance is different from the original. और जो नई चीज़ बनती है वो ओरिजिनल से बिल्कुल अलग होती है। It has properties that are different from those ऑफ द स्टार्टिंग मटीरियल्स। जो स्टार्टिंग मटीरियल है उससे बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, जैसे हमने दही का एग्जाम्पल लिया था अभी। इन एडिशन यू कैन गेट द ओरिजिनल मैटर बैक कन्वीनियंटली। नेक्स्ट सी, कंसिडर एन ऑर्डिनरी बॉक्स ऑफ मैचेस। अ सिंगल मैच इन अ बॉक्स कैन रिमेन अनचेंज्ड फॉर एवर। अगर आपने मैच बॉक्स में से एक मैच स्टिक लिया, उसे जलाया, तो फिर पॉसिबल है कि हम वापस से उस मैच स्टिक को वैसे ही बना दें? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। हाउएवर इन समवेयर यू टेक द मैच, देन लाइट इट एंड फ्लेम लाइट अप एंड द बर्न आउट, what remains will have changed forever. The match can never be lightened again. कि मैच बॉक्स से जो आपने मैच स्टिक लिया है, अगर आप चाहो कि दोबारा उसे बर्न करो, वो फिर से लाइट दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें केमिकल चेंज हो चुका है, कुछ नई चीज़ बन चुकी है। जो जलती है, जलने के बाद स्टिक देखो काले रंग की एशेज़ में कन्वर्ट हो जाता है। The match has undergone a chemical reaction and chemical changes are irreversible change. Chemical changes क्या होते हैं? Irreversible होते हैं, कभी भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं आते हैं। Rusting of iron is also a chemical change. Burning of fuel such as gas, petroleum, एक बार गैस या पेट्रोलियम जल गया तो देखिए फिर से हमें पेट्रोल डलवाना पड़ता है गाड़ी में, ऐसा नहीं होता, वो रिन्यू हो जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स लोहे की चीज़ों में जंग लग जाती है, ब्राउन कलर के पैचेस पड़ जाते हैं, आपने देखा होगा, तो फिर पॉसिबल नहीं होता कि वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए। ऑक्सीडाइजिंग फूड फॉर एनर्जी, एक बार फूड का डाइजेशन हो गया, एनर्जी मिल गई, तो क्या पॉसिबल है कि वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए? वंस द मैच स्टिक बर्न, द मैच स्टिक इज़ नॉट पॉसिबल दैट इट कम अगेन इन द ओरिजिनल फॉर्म एंड इट लाइट अगेन। So these are the example of the chemical changes, the decay of food, dead plant and animals body, जो animal plants या animals या plants की body dead हो गई, वो भी original form में नहीं आते।
कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनने के बाद आप चाहो कि जो वेजिटेबल्स हैं या राइस है, फ्लोर है, वो वापस से अपने रॉ कंडीशन में आ जाए, सो इट्स नॉट पॉसिबल। द बटर टर्निंग सोर, बटर एक बार खट्टा हो जाता है तो फिर वो नॉर्मल नहीं होता। फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स में एक बार फूड का प्रिपरेशन हो गया, फर्मेंटेशन हुआ फ्रूट्स का, रिस्पिरेशन होता है लिविंग बींग्स में, डाइजेशन होता है, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? केमिकल चेंजेस के, क्योंकि ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं आते। इन द केमिकल चेंज गैस इज इवॉल्व, चेंज ऑफ द स्टेट, प्रिसिपिटेशन फॉर्मेशन एंड द एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल्स क्या हैं? केमिकल चेंज के हैं, जो आपने अपने आसपास अपने घरों में देखे हुए हैं। नेक्स्ट इज रस्टिंग एंड इट्स प्रिवेंशन। रस्टिंग मीन्स जंग लगना। We have seen the brownish patches on the iron articles when it exposed in the front of the air and water. So that is known as the rusting. आपने देखा होगा लोहे की चीज़ों पे, आर्टिकल्स पे, लोहे के सामान पे जब वो डायरेक्ट वाटर और एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें ब्राउन कलर के पैचेस हो जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं कॉमन भाषा में कि जंग लग गई है। तो कैसे लगता है और कैसे इसे बचा सकते हैं? रस्टिंग इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी because it wears off the structure of bridges, iron railing, machine parts, agricultural equipment such as खुरपी, spade, sickle etc. ये सारी रस्टिंग एक प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें जितनी बताई, ब्रिज बनते हैं, पुल बनते हैं, आयरन की लोहे की रेलिंग बनती है, मशीन पार्ट्स और जितने भी खेती करने के औजार हैं सब किससे बनते हैं? लोहे से। तो रस्टिंग इज़ अ टाइप ऑफ कोरोजन। कोरोजन मीन्स धीरे धीरे वो चीज़ें कोरोड होती है, वीक होती है। Eating away of metal due to oxygen, carbon dioxide, water vapor, hydrogen sulfide, etc. Present in the atmosphere is called corrosion. ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? चीज़ों को कोरोड करती हैं, ठीक है। ईटिंग अवे मतलब धीरे धीरे वो मेटल को, ऑर्गन को, इस आयरन को वीक करती हैं और वो डिग्रेडेट होने लगते हैं। ईटिंग अवे ऑफ मेटल ड्यू टू द ऑक्सीजन अलोन इज कॉल्ड रस्टिंग। जब सिर्फ ऑक्सीजन और एयर के कांटेक्ट में आकर के जो आयरन की चीज़ें हैं वो ख़राब होने लगती हैं तो इसे रस्टिंग कहते हैं। द पाउडरी सब्सटेंस दैट इज़ डिपॉजिटेड ऑन आयरन मेटल्स इज कॉल्ड रस्ट। एक पाउडरी सब्सटेंस उस पर अटैच हो जाता है जिसे आयरन, जिसे रस्टिंग कहते हैं। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग हैज़ ऑलवेज बीन अ चैलेंज। प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम उन्हें क्या करें, आगे पढ़ेंगे अभी, कि हम उसे पेंट कर दें, उसे उसके ऊपर कोई और मेटल चढ़ा दें, गैल्वेनाइज कर दें तो बचा सकते हैं। देखिए कैसे रस्ट लगता है। Fe मीन्स आयरन, Fe इज़ द सिंबल ऑफ द आयरन। देन ऑक्सीजन, जब आयरन, ऑक्सीजन और वाटर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो बनता है रस्ट, दैट इज़ Fe2O3, जिसे क्या कहते हैं? Fe2O3। The process of coating a metal with other suitable material to stop its contact with air, water or moisture is called galvanization. किसी भी मेटल को किसी दूसरे मेटल्स की से कवर करने को, एक लेयर चढ़ाने को जिससे इनमें जंग ना लगे, उस पर वाटर एयर का डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। आपने देखा होगा घरों में आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती हैं लेडीज़, तो वो ज्वेलरी जो होती है वो गोल्ड जैसी दिखती है पर एक्चुअली वो गोल्ड होती नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आयरन के आर्टिकल्स पे क्या करते हैं, एक दूसरी मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं जिससे वो डायरेक्ट एयर वाटर के कांटेक्ट में नहीं आता है और उनमें जंग लगने से बचाता है। तो जब बड़े बड़े मशीनरीज आपने देखे हैं कि लोहे के बने होते हैं, वो दिखते हैं दूसरे कलर के, उन पर एक दूसरे मेटल की लेयर लगा दी जाती है तो वो जंग लगने से बचा लेते हैं उन्हें, और दैट इज़ नोन एज द गैल्वेनाइजेशन। आयरन शीट्स आर डिप्ड इन मोल्टन जिंक to coat the surface of iron object or sheet with a thin layer of zinc. आयरन के आर्टिकल्स पे, आयरन के शीट पे एक जिंक, मॉल्टन जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। अ थिन लेयर ऑफ जिंक और आयरन प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ आयरन फ्रॉम रस्टिंग और कोरोजन। और ये जो जिंक की पतली लेयर होती है वो आयरन में जंग लगने से आयरन को डायरेक्ट एयर वाटर के कांटेक्ट में आने से बचाती है और आयरन को जंग लगने से भी बचाती है। बाइसिकल व्हील्स एंड व्हील्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स आर कोटेड विद निकल एंड क्रोमियम। देखा होगा आपने, निकल या क्रोमियम चमकदार होता है। साइकिल पे जो साइकिल के व्हील होते हैं उस पर एक लेयर चढ़ा देते हैं जिससे कि जल्दी उनमें जंग ना लगे। विथ मेक्स देम लस्टरस, जिससे वो चमकदार भी हो जाते हैं और उनको जंग लगने से बचाया जा सकता है। और जंग नहीं लगती है तो आयरन आर्टिकल जल्दी वीक नहीं होते हैं और जल्दी ख़राब नहीं होते, तो ज़्यादा दिन तक चलते हैं। इट बिकम्स ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मीन्स ज़्यादा दिन तक चलते हैं।
Painting on a metal forms a layer on the metal surface to detach it from the contact of the air, water and moisture. This prevent the metal from getting corroded or rusted. पेंट करना भी एक ऑप्शन है. आपने देखा होगा कि घरों में जो खिड़कियाँ होती हैं उनमें जो लगे होते हैं लोहे के रॉड, उससे पहले पेंट करते हैं, पहले प्राइमर लगाते हैं, फिर पेंट करते हैं, क्योंकि जब बारिश होती है तो वो डायरेक्ट वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, डायरेक्ट ऑक्सीजन वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, तो उनमें जंग लगने की, रस्टिंग होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है. सो दैट्स वाई वी पेंट दैम. हम उसे क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं. देन डायरेक्टली कम इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द, तो वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं एयर और ऑक्सीजन के, और ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रह पाते हैं. नेक्स्ट इज क्रिस्टल्स और एनक्रिस्टलाइजेशन. Solid with regular geometrical shape such as a square, a triangle, a quadrilateral or a pentagon, etc. आपने देखा है मिश्री देखी है, रेक्टेंगुलर होता है, तो एक जो पर्टिकुलर ज्योमेट्रिक शेप होता है उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टल. Formed from regular arrangement of particles are called crystal. The edges of crystals are straight and the surface are flat. Edges मतलब जो किनारे होते हैं वो straight होते हैं और बीच में बिल्कुल flat होता है. Substances that form a crystal are called crystalline. Solid without a regular shape are called amorphous substances. The process of obtaining crystal from its saturated solution at a higher temperature is called crystallization. जब solid बिना किसी shape के होता है तो उसे amorphous solution कहते हैं, और किसी प्रोसेस से जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हाई टेम्परेचर पे क्रिस्टल फॉर्म में बना देते हैं तो उसे क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं. इट इज़ अ फिजिकल चेंज एंड नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. फिजिकल चेंज होता है, जैसे मिश्री के आपने देखे होंगे टुकड़े बड़े बड़े भी होते हैं, उसी को हाई टेम्परेचर पे क्रिस्टल फॉर्म में चेंज कर देते हैं, तो नई चीज़ नहीं बनती, सिर्फ इनका शेप और साइज चेंज होता है. अ क्रिस्टल हैज़ अ सिमिलर सेट ऑफ chemical property as that of mother liquid. The main aim to crystallize a substance is to obtain a pure substance from their naturally occurring impure substance. मेन प्रोसेस जो मेन मैटर होता है क्रिस्टलाइजेशन का, वो ये होता है कि जो मेन सब्सटेंस है उससे प्योर सब्सटेंस को अलग कर लिया जाए, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन. नेक्स्ट इज कॉमन सॉल्ट एंड द सी वाटर. कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन. कॉमन सॉल्ट मीन जो नमक हम घर में खाते हैं, वो मिलता कैसे, वो हमें मिलता है समुद्र के पानी से, क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा. सी वाटर इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ सॉल्ट. सी वाटर इज रिच ऑफ एक्वेटिक लाइफ्स. Their excreta and the dead aquatic plant and animal keep on decaying, and salt from their remain keep on adding salt to the sea water. सी वाटर क्या है, बहुत सारे उसमें एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक एनिमल्स पाए जाते हैं, दे एक्सक्रीट, और सी वाटर जो है वो सॉल्ट का, नमक का सबसे बड़ा स्रोत है. सो वेरियस रिवर एंड रेन ऑल्सो एडेड सॉल्ट टू सी वाटर. जब ये प्लांट्स एनिमल्स डेड होते हैं तो इनसे भी सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, या नदियों से या फिर बारिश के पानी से भी सॉल्ट जो है वो जाके सी में, समुद्र में कलेक्ट हो जाता है. वाटर इज़ द बेस्ट सॉल्वेंट नोन टू अस. मतलब वाटर सबसे अच्छा सॉल्वेंट है जिसमें सारी ही चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं. डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट इन सी वाटर इज़ मच लार्जर देन द कैपेसिटी इट कैन डिज़ोल्व. सी वाटर इज सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट. एक्सेस ऑफ सॉल्ट सेडिमेंट्स टू द बॉटम ऑफ द सी. और जो सेडिमेंट इतना ज़्यादा सॉल्ट है कि पानी में मिक्स होने के बाद भी कुछ नीचे सेटल हो जाता है. A saturated solution of sea water contain around 35 gram of dissolved salt per liter of water. This is why sea water is saline. इतना ज़्यादा सॉल्ट होने के कारण ही जो सी वाटर है वो सलाइन है. अब इसी पानी को अगर हम शॉले पिट्स में, गहरे पिट्स में अलग कर देते हैं, इवेपोरेशन के लिए अलाउ करते हैं, इवेपोरेशन हो जाता है तो फिर हमें सॉल्ट मिल जाता है. सो आई थिंक दैट द चैप्टर इज़ क्लियर टू यू. ये चैप्टर आपका छोटा था, एक ही लेक्चर में पूरा हो गया है, बस एक ही वीडियो लेक्चर है इसका. तो आई होप सब कुछ समझ में आ गया. अच्छे से पढ़ लीजिए. कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू.